स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको आपके पहले बुक का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, उस चैप्टर को आपको कैसे हल करना है ये बताया जाएगा। लेकिन चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ फार्मूले हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जो आपके दूसरे चैप्टर का पहला जो प्रश्नावली है उसमें लगभग 10-12 सवालों में आपसे मुख्य मान ज्ञात करने को कहेगा, और वो मुख्य मान आपको साइन यूनिवर्स, कॉस यूनिवर्स, टैन यूनिवर्स, कॉट यूनिवर्स, सेक यूनिवर्स और कॉसेक यूनिवर्स के होंगे। तो साइन यूनिवर्स या कॉस यूनिवर्स या टैन यूनिवर्स, चाहे कॉट यूनिवर्स हो, चाहे सेक यूनिवर्स हो या कॉसेक यूनिवर्स हो, उसका मुख्य मान कहां से कहां तक पाया जाता है ये आपको ध्यान रखना होगा। वो यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। साइन यूनिवर्स एक्स का मुख्य मान परिसर -π/2 से लेकर के और π/2 तक होता है, और कॉस यूनिवर्स एक्स का मुख्य मान परिसर 0, होता है। टैन यूनिवर्स एक्स का मुख्य मान परिसर -π/2, π/2 होता है। कॉट यूनिवर्स एक्स का मुख्य मान परिसर 0, होता है। सेक यूनिवर्स एक्स का मुख्य मान परिसर 0, और -π/2 होता है, और कॉसेक यूनिवर्स एक्स का मुख्य मान परिसर -π/2, π/2 से -0 तक होता है। ये आपको ध्यान रखना है, और इन्हीं सूत्रों के आधार पर आपका जो पहला चैप्टर है वो पूरा का पूरा हल हो जाएगा। जैसे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो आपकी बुक में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है साइन यूनिवर्स -1/2। साइन यूनिवर्स -1/2 कह रहा है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो उसके जो आपको सबसे पहला प्रोसेस है वो इस पूरे को आप कुछ भी मान सकते हैं, चाहे x या y या z या थीटा, आप जो चाहे वो मान सकते हैं। मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। हमने माना साइन यूनिवर्स -1/2 बराबर थीटा। अब ध्यान दीजिए, अगर हमने साइन यूनिवर्स -1/2 बराबर थीटा माना है तो जब हम इस साइन को बराबर के उस पार लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर -1/2, या साइन थीटा बराबर माइनस और 1/2, ये साइन 30 अंश का मान होता है, और 30 अंश को हम π/6 से लिख सकते हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस समीकरण को हम चाहें तो साइन थीटा बराबर साइन और -π/6 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने इस माइनस को अंदर की तरफ भेज दिया है, कारण साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा। तो हम चाहें तो इस माइनस को थीटा के साथ रखें या साइन के साथ, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने यहाँ पर वही किया है। अब यदि आप दोनों पक्षों की तुलना करें तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर आपको यहाँ से क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू -π/6। यहां से आपका काम स्टार्ट होता है फार्मूले का। थीटा का मान कितना है हमारा, -π/6। साइन यूनिवर्स एक्स का जो मुख्य मान परिसर है वो कहां से कहां तक है, -π/2 से लेकर के और π/2 तक। -π/2 मतलब -90 और π/2 मतलब +90। मतलब ये हुआ कि -90 से लेकर के और +90 तक के बीच के जो भी मान होंगे वो किसमें रहेंगे, साइन यूनिवर्स का मुख्य मान परिसर कहलाएगा। यहाँ कितना हमारे पास आ गया है, -π/6 या -30 अंश। तो -30 अंश आपको यहाँ इन दोनों के बीच में मिल जाएगा। तो लिखेंगे अतः साइन यूनिवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 है, जहां -π/6 बिलोंग टू -π/2, π/2। मतलब यह हुआ कि आपको इस सूत्र की जरूरत हल करने के बाद आपको अंत में पड़ेगी, तो इसलिए आप इन सारे सूत्रों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कॉस यूनिवर्स √3/2। कॉस यूनिवर्स √3/2। सबसे पहला काम क्या है, माना कॉस यूनिवर्स √3/2 बराबर थीटा। इसको उस तरफ ले जाइए तो कॉस थीटा बराबर √3/2 या कॉस थीटा √3/2।
कॉस कितने अंश का मान होता है? √3/2 कॉस 30 अंश का मान होता है, और 30 अंश को अगर हम चाहें तो π/6 लिख सकते हैं। यदि आप दोनों की तुलना करेंगे तो थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा? π/6। अब हमको यहां से ये देखना है कौन सा कोण है? कॉस यूनिवर्स। तो कॉस यूनिवर्स का जो मुख्य मान परिसर है वो 0, मतलब ये होगा कि हमेशा प्लस में रहेगा और 0 से लेकर के 180 अंश तक के बीच का सारा माना जाएगा। हमारा आया कितना है? 30 अंश या π/6। तो लिखेंगे अतः कॉस यूनिवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 है, जहां π/6 बिलोंग टू 0, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कॉसेक यूनिवर्स 2 दिया हुआ है, उसको भी आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ tan यूनिवर्स -√3, उसको भी आप हल कर सकते हैं, क्योंकि tan में -π/2 π/2 तक होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ ध्यान देने बात यह है कि कॉस यूनिवर्स x का मुख्य मान परिसर 0 से π है, मतलब ये हुआ कि ऋणात्मक में कॉस यूनिवर्स का मुख्य मान परिसर नहीं है। तो जब कॉस का मान माइनस में दिया होगा, जैसे यहाँ पर हमको साइन यूनिवर्स -1/2 दिया हुआ था, इसी तरह से यदि कॉस यूनिवर्स -1/2 दिया रहेगा तो हम उस माइनस को कैसे हटाएंगे ये जानना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कॉस यूनिवर्स -1/2। सबसे पहला काम माना कॉस यूनिवर्स -1/2 बराबर थीटा, तो अगर इसको हम उस तरफ लेकर के जाएंगे तो कॉस थीटा बराबर हमें मिल जाएगा -1/2। अब ध्यान दीजिए, इसे हम कॉस थीटा इक्वल टू माइनस और कॉस 1/2 कॉस 60 अंश का मान होता है, तो फिर इसे हम π/3 लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, जब साइन में माइनस था तो हमने साइन को माइनस को ब्रैकेट के भीतर भेज दिया था, कारण साइन का मान -π/2 से π/2 तक था, लेकिन कॉस के आगे माइनस है तो उसको हम ब्रैकेट के भीतर नहीं भेज सकते, कारण कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान है वो कहां से है? 0, तो हम इस माइनस को कैसे हटाएंगे? कक्षा 10 में आप लोगों ने चतुर्थांश पढ़ा होगा। चतुर्थांश में ये तो 0 से 90 के बीच की बात थी, ये 90 से 180 तक के बीच की बात थी। इस चतुर्थांश को हम द्वितीय चतुर्थांश कहते थे, और इस चतुर्थांश में साइन और कॉसेक के अलावा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात आते थे सारे के सारे ऋणात्मक होते थे। तो यदि हम कॉस को 180 माइनस के रूप में व्यक्त करें तो क्या ये माइनस हट जाएगा? बिल्कुल हट जाएगा। करना हमें कैसे है? हमें लाना है π/3। यदि हम π/3 को π-2π/3 लिखें, ध्यान दीजिए आप, अगर आप इसको हल करेंगे तो यहां से 3 एलसीएम मिलेगा, 3 गुणे पाई, 3π - 2π इक्वल टू कितना आ जाएगा? π/3। और जब हम 180 माइनस थीटा लिखेंगे तो माइनस अपने आप हट जाएगा। यही प्रक्रिया आपको ध्यान में रखना है। तो इसको हम लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू cos π - 2π/3। अब करना आपका काम क्या है कि हमने लिखा π - 2π/3। अब अगर आप दोनों की तुलना करें तो आपको कितना मिलेगा? π/3। चलिए, अब हमने इसको ऐसा लिखा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब आपने 10 में मैथ पढ़ा होगा तो cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता था, या cos π माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। मतलब ये हुआ कि हमने π/3 किसमें चेंज किया? π - 2π/3। लेकिन यदि इसको हम इस प्रणाली के रूप में देखें तो इस प्रणाली के रूप में ये cos π - 2π/3 इक्वल टू क्या आएगा? माइनस cos 2π/3। तो ये हमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान रखना विशेष करके कि आ क्या रहा है? माइनस cos 2π/3 और था कितना? cos π/3।
तो आप इस तरीके से मैंने बताया कि आप पाई में प्लस माइनस करके आप चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम मान को बदल तो रहे हैं, लेकिन जो पुराना वाला मान था क्या वही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने चेंज तो किया लेकिन मान हमारा दूसरा आ रहा है, माइनस कॉस 2π/3 आ रहा है, और था कितना माइनस कॉस π/3। तो अब ध्यान दीजिए माइनस कॉस π/3 था, माइनस कॉस π/3 की अब क्या आ रहा है माइनस कॉस 2π/3, हमने रखा क्या पाई माइनस 2π/3। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि हम इसको π/3 कर दें कॉस पाई माइनस π/3 तो यहाँ क्या जाएगा माइनस कॉस π/3, उसी को तो हम चेंज कर रहे हैं माइनस कॉस π/3। तो इस स्टेप को आपको बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है कि कहीं भी प्लस और माइनस को हटाने के चक्कर में आपका क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए हमने आपको यहां भी करके बता दिया फॉर एग्जांपल कि कैसे आप माइनस को हटाएंगे, और यहां हमने ये करके दिखा दिया है कि जब हम मान को चेंज करेंगे तो हमारा पुराना मान ही आना चाहिए, कोई नया मान ना आए। अब क्या करेंगे सीधे इसको cos थीटा बराबर, अब इसको हल करेंगे तो ये cos 3π माइनस π/3 या cos थीटा बराबर cos 3π माइनस π 2π/3। अब यहां से हमारा माइनस हट चुका है, अगर हम दोनों पक्षों की तुलना करें तो थीटा हमें क्या मिलेगा 2π/3। 2π/3 0 से 180 अंश के बीच में मिलेगा, तो लिखेंगे अतः cos यूनिवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान 2π/3 है, जहां 2π/3 बिलोंग टू 0, π। इसी की तरह से आप अपने इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 10 तक को हल कर सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक हल करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 के आगे का वीडियो या जो आगे का सॉल्यूशन है वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।